बुढ़ापा असल में बचपन की वापसी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ प्यार की जगह सिर्फ भूख और बेबसी होती है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कहानी है बूढ़ी काकी की, जिनके जीवन में अब स्वाद के अलावा कोई और इच्छा बची ही नहीं थी। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और पैरों ने जवाब दे दिया था। जब भी घर में कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ होता या खाना मिलने में थोड़ी भी देर हो जाती, तो उनका बस एक ही हथियार था, और वो था रोना। वो चुपचाप नहीं रोती थीं, बल्कि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती थीं, ताकि शायद किसी को उन पर तरस आ जाए। उनके जीवन की त्रासदी ये थी कि उनका अपना कोई नहीं बचा था। पति को गुजरे जमाना हो गया था और जवान बेटा भी दुनिया छोड़ चुका था। अब इस पूरी दुनिया में उनका अगर कोई था, तो वो था उनका भतीजा बुद्धिराम। और यही वो मोड़ है जहां कहानी में सबसे बड़ा धोखा छिपा है। बुद्धिराम ने काकी को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उसने कस्में खाई थीं और चिकनी चुपड़ी बातें करके काकी को विश्वास दिलाया था कि वो उन्हें रानी बनाकर रखेगा। काकी बेचारी ममता और वादों के जाल में फंस गईं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जिसमें खेत, घर और बाग शामिल थे, सब कुछ बुद्धिराम के नाम लिख दिया। यही वो गलती थी जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। जब तक जमीन जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा ने काकी की खूब सेवा की। उन्हें पलकों पर बिठाकर रखा। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री पर मोहर लगी और संपत्ति उनके हाथ आई, वैसे ही उनका असली रंग सामने आ गया। काकी की वो खातिरदारी अचानक दुर्दशा में बदल गई। बुद्धिराम, जो दुनिया की नजर में एक सज्जन पुरुष थे, अब काकी के लिए एक कंजूस मालिक बन गए थे। उनकी सज्जनता तभी तक थी जब तक उनकी जेब पर आंच ना आए। वहीं उनकी पत्नी रूपा स्वभाव से तो बहुत तीखी थी, लेकिन ईश्वर से डरने वाली थी। फिर भी इन दोनों पति पत्नी का एक ही धर्म बन गया था, और वो था काकी के भोजन में कटौती करना और उन्हें उस अंधेरी कोठरी में कैद रखना। काकी को हर दिन अपमान का घूंट पीना पड़ता था। अगर कभी भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो रोने लगती, तो रूपा उन पर शेरनी की तरह टूट पड़ती। वो ताने मारती कि बुढ़ापे में तुम्हें कैसी राक्षसी भूख लगी है, अभी तो खाना दिया था। सोचिए उस बूढ़ी औरत पर क्या गुजरती होगी जिसने अपना सब कुछ इन लोगों को दे दिया, और बदले में उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी जलील होना पड़ता था। वो अपनी अंधेरी कोठरी में पड़ी रहती और उन पुराने दिनों को याद करती जब उनके पति जिंदा थे और घर में उनका हुक्म चलता था। कहानी आज एक बहुत ही खास मोड़ पर है। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक है। घर में उत्सव का माहौल है और खुशियां मनाई जा रही हैं। पूरे घर में घी और मसालों की खुशबू फैली हुई है। आंगन में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ी हैं, जिनमें पूरियां छन रही हैं और कचौड़ियों की महक से हवा भारी हो गई है। ये खुशबू उड़ते उड़ते काकी की उस अंधेरी कोठरी तक भी पहुंच रही है। काकी वहां अकेली बैठी हैं और उनकी नाक में उन पकवानों की महक जा रही है जो उन्हें शायद सालों से नसीब नहीं हुए। उनका मन बेचैन हो रहा है। उनके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन साथ ही दिल में एक डर भी है। वो सोच रही हैं कि क्या आज इस खुशी के मौके पर उन्हें भी वो गर्मागर्म पूरियां मिलेंगी। क्या रूप एक मालकिन जिसने अपनी सारी दौलत अपने परिवार के नाम कर दी, आज वही मालकिन अपने ही घर में मेहमानों की झूठी पत्तलें चाटने पर मजबूर हो गई। ये कहानी सिर्फ भूख की नहीं है, बल्कि यह उस कड़वी सच्चाई का आईना है जो दिखाती है कि जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तो घर के बुजुर्गों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। कहानी का मंजर कुछ ऐसा है कि घर में जश्न का माहौल है। हर तरफ खुशियां हैं, मेहमानों का आना जाना लगा है और हवा में पकवानों की खुशबू तैर रही है। लेकिन इस शोर शराबे और हंसी मजाक के बीच घर के एक अंधेरे कोने में बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में अकेली बैठी हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। बुढ़ापे ने शरीर को लाचार बना दिया है, लेकिन पेट की आग तो जवान है। जैसे जैसे उत्सव आगे बढ़ रहा था, काकी की भूख बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। जरा सोचिए उस बेबसी के बारे में जब आपके चारों तरफ खाने की महक हो, लेकिन आपके पास एक निवाला तक ना हो। काकी से जब रहा नहीं गया, तो वो अपनी कोठरी से बाहर निकली। वो चल नहीं सकती थीं, इसलिए वो जमीन पर रेंगती हुई और घिसटती हुई उस जगह की तरफ बढ़ी जहां कड़ाह चढ़े थे और खाना बन रहा था। उनकी उम्मीद थी कि शायद कोई उन्हें देख ले और थोड़ा सा खाना दे दे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रूपा, जो मेहमानों को खिलाने में व्यस्त थी, उसकी नजर जमीन पर रेंगती हुई काकी पर पड़ी। उसे दया नहीं आई, बल्कि उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेहमान क्या सोचेंगे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रूपा ने आप देखा न ताब चिल्लाकर कहा कि अरे, ये बुढ़िया यहां क्या कर रही है? मेहमान अभी खा ही रहे हैं और इसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा। उसने काकी की उम्र का भी लिहाज नहीं किया।
उसने काकी को दोनों हाथों से झकझोरा और उन्हें घसीटते हुए वापस उस अंधेरी कोठरी की तरफ धकेल दिया। धक्का इतना जोरदार था कि काकी का सिर दीवार से टकराते टकराते बचा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप अपनी उसी अंधेरी दुनिया में जाकर बैठ गईं जहां सिर्फ सन्नाटा और भूख थी। लेकिन इंसान की उम्मीद इतनी आसानी से नहीं मरती। काकी ने अपने मन को समझाया। उन्होंने सोचा कि शायद रूपा काम के बोझ से परेशान थी और गुस्से में थी, इसलिए उसने ऐसा किया। उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि जब सब मेहमान खा लेंगे तब रूपा उन्हें जरूर बुलाएगी। वो इंतजार करने लगी। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते। काकी हर आहट पर कान लगाए बैठी थीं कि शायद अब कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। मेहमान खा पी कर अपने घरों को जा चुके थे। घर का शोर अब सन्नाटे में बदल चुका था। घर के लोग भी अब सोने की तैयारी कर रहे थे। सबसे दुखद बात यह थी कि बुद्धिराम, जो काकी का भतीजा था और जिसकी पूरी ऐश और आराम की जिंदगी काकी की ही दी हुई संपत्ति पर चल रही थी, उसने भी भरपेट खाना खाया। लेकिन उसे एक बार भी अपनी उस बूढ़ी काकी का ख्याल नहीं आया जिसने उसे सब कुछ दिया था। वो आराम से सो गया। अब आधी रात हो चुकी थी। काकी को लगा कि शायद सब उन्हें भूल गए हैं। भूख अब उनके बर्दाश्त की हद पार कर चुकी थी। पेट की आग इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है, यहां तक कि उसका आत्मसम्मान भी। काकी फिर से रेंगती हुई बाहर निकली, लेकिन इस बार वो रसोई की तरफ नहीं गई, क्योंकि वहां सब बंद हो चुका था। वो उस जगह पहुंची जहां मेहमानों ने खाना खाया था। वहां जमीन पर पत्तलों का ढेर लगा था और उन पर लोगों का छोड़ा हुआ झूठा खाना पड़ा था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक वो औरत जो कभी इस जायदाद की मालकिन थी, आज वो इतनी मजबूर थी कि उसे दूसरों की जूठन में अपना पेट भरने का जरिया दिख रहा था। काकी ने सोचा कि क्या मैं इन झूठी पूरियों को खाकर अपनी भूख मिटा लूं? उनके अंदर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उनका आत्मसम्मान था जो उन्हें रोक रहा था, और दूसरी तरफ वो जानलेवा भूख थी जो उन्हें मजबूर कर रही थी। और अंत में जीत भूख की हुई। काकी ने कांपते हाथों से वो झूठी पत्तलें उठाईं और खाना शुरू किया। यह समाज के मुंह पर एक तमाचा है। एक मालकिन आज अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर दूसरों की फेंकी हुई जूठन बटोरने पर मजबूर थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। भूख और बेबसी इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, यह देखकर रूह कांप जाती है। जिस औरत ने अपनी करोड़ों की संपत्ति एक भतीजे के नाम कर दी, आज वही औरत कुत्तों के साथ बैठकर जूठन खाने पर मजबूर है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस काले सच का आईना है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं बुद्धिराम के घर की उस काली रात की, जहां इंसानियत पूरी तरह मर चुकी थी और सिर्फ एक छोटी बच्ची की मासूमियत जिंदा थी। घर में दावत हुई थी, मेहमानों ने भरपेट खाना खाया था और अब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उस घर के एक कोने में बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में भूख से तड़प रही थी। उनके पेट की आग उन्हें सोने नहीं दे रही थी। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी, और वो थी बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। लाडली अपनी काकी से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी मां और पिता की क्रूरता को चुपचाप देख रही थी, और उसका बाल मन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर काकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे अपनी काकी की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। दावत के दौरान जब सब पूरियां उड़ा रहे थे, तब उस नन्ही बच्ची ने अपने हिस्से की पूरियां नहीं खाई थीं। उसने अपनी भूख को मारकर वो पूरियां अपनी प्यारी काकी के लिए बचा कर रखी थीं। जब उसे यकीन हो गया कि घर में सब सो गए हैं, तो लाडली चुपके से उठी और दबे पांव काकी की कोठरी में पहुंची। सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजी, काकी, ओ काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूं। काकी, जो भूख और निराशा में डूबी थीं, लाडली की आवाज सुनकर जैसे नींद से जागी। उनकी बूढ़ी और पथराई आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से वो पूरियां ली। वो इतनी भूखी थीं कि उन्होंने उन पूरियों को ऐसे खाना शुरू किया जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर झपटता है। एक पल के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा, बस वो खाती गईं। लेकिन अफसोस, वो पूरियां बहुत कम थीं। एक बूढ़ी और भूखी औरत के लिए वो ना के बराबर थीं। काकी का पेट नहीं भरा, बल्कि उन चंद निवालों ने उनकी भूख की आग को और भी भड़का दिया। अब काकी का सब्र टूट चुका था। भूख इंसान से उसका आत्मसम्मान छीन लेती है, और यही काकी के साथ हुआ। उन्होंने अपनी नन्ही पोती लाडली से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। काकी ने कहा,
बेटा, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया है। वहां पत्तलों पर बहुत सी जूठन पड़ी होगी, मैं वही खा लूंगी। जरा सोचिए, उस औरत की मजबूरी, जिसने इस घर को सब कुछ दिया, आज वो मेहमानों की छोड़ी हुई जूठन खाने की भीख मांग रही थी। लाडली अभी नासमझ थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। उसने अपनी काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें आंगन में ले गई। बाहर चांदनी रात थी और पूरा घर सो रहा था। आंगन में पत्तलों का ढेर लगा था और वहां कुछ कुत्ते भी जूठन ढूंढ रहे थे। सरस्वती के समान पवित्र हृदय वाली वो बूढ़ी औरत उसी कूड़े के ढेर के पास बैठ गई। वो दूसरों की छोड़ी हुई जूठन में से पूड़ियों के टुकड़े ढूंढ ढूंढ कर खाने लगी। ये दृश्य इतना भयानक और दर्दनाक था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिस औरत की दी हुई दौलत पर आज बुद्धिराम और उसका परिवार ऐश कर रहा था, वही मालकिन आज अपने ही घर के आंगन में कुत्तों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। लाडली वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसकी नन्ही आंखों में आंसू थे। उसे ये तो नहीं पता था कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़े लोग इतने निर्दयी क्यों होते हैं। वो बस अपनी काकी को उस हाल में देख रही थी। तब इंसान का जमीर तब पूरी तरह मर जाता है जब वो उस बूढ़ी माँ को दूसरों की झूठी पत्तलों से खाना खाते हुए देखता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी और सारी कमाई उसके नाम कर दी हो। यह कहानी का वो हिस्सा है जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता है, और आज आपको यह सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है। रूपा जब उस रात अपने घर के आंगन में निकली तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घर में बहुत बड़ी दावत थी, मेहमान खा पी कर जा चुके थे और हर तरफ शांति थी। लेकिन उस सन्नाटे में रूपा ने जो देखा, उसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। वहां उस अंधेरे में और हल्की सी चांद की रोशनी में उसकी बूढ़ी काकी बैठी थी। वो काकी जिन्होंने अपनी सारी जमीन और जायदाद रूपा और उसके पति बुद्धिराम के नाम कर दी थी। वो वहां क्या कर रही थीं, यह देखकर रूपा की रूह कांप गई। वो बूढ़ी औरत मेहमानों की फेंकी हुई पत्तलों के ढेर के पास बैठी थी और उन गंदी पत्तलों से जूठन उठा उठा कर खा रही थी। जरा गहराई से सोचिए उस दृश्य के बारे में। जिस घर की वो मालकिन होनी चाहिए थी, जिस घर में आज ही के दिन इतना खाना बना था, इतनी पूरियां और सब्जियां बनी थीं, वहां उस घर की सबसे बुजुर्ग औरत को एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। भूख इतनी जालिम चीज होती है कि उसने काकी को अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान सब भुलाने पर मजबूर कर दिया। वो कूड़े के ढेर के पास बैठकर अपना पेट भर रही थीं। यह देखकर रूपा का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उसे अपनी गलती का एहसास सिर्फ हुआ नहीं, बल्कि वो एहसास एक भारी पत्थर की तरह उसकी छाती पर आ गिरा। उसे लगा जैसे साक्षात ईश्वर उससे सवाल कर रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए तुमने इसकी संपत्ति हड़पी थी? क्या यही सिला है उस त्याग का जो इस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे परिवार के लिए किया? रूपा का सारा अहंकार, सारा गुस्सा और वो घर की मालकिन होने का घमंड एक ही पल में उसकी आंखों से आंसुओं के साथ बह गया। उसे समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वो भागी और दौड़कर काकी के पास गई। उसने उन्हें रोका और जोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी और गला रुंध गया था। उसने रोते हुए कहा, काकी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी पापिनी हूं। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। आज मुझे अपनी नीचता का एहसास हो गया है। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शोर सुनकर उसका पति बुद्धिराम भी बाहर आ गया। जब उसने देखा कि उसकी काकी, जिसे वो बोझ समझता था, वो जूठन खा रही है, तो उसे अपनी मर्दानगी और अपने बड़प्पन पर धिक्कार महसूस हुआ। उसे समझ आया कि समाज में इज्जत कमाने का नाटक करने से कुछ नहीं होता अगर घर के बुजुर्ग ही भूखे सो रहे हों। रूपा ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो तुरंत रसोई में गई। उसने काकी के लिए गर्मा गर्म पूरियां तली, अच्छी सी सब्जी निकाली और दही के साथ एक सुंदर थाली सजाई। वो थाली लेकर काकी के पास आई और बड़े प्यार से बोली, काकी उठो, ये खाओ। आज से तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। ये घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे हैं। काकी ने जब रूपा की यह बदली हुई आवाज सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने वो खाना खाया और भरपेट खाया। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि उस समय काकी के चेहरे पर जो संतोष था और जो मुस्कान थी, वो किसी साधारण इंसान की नहीं लग रही थी। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई देवता आशीर्वाद दे रहा हो। वो एक दिव्य संतोष था। बुद्धिराम और रूपा ने उस दिन कसम खाई कि वे काकी की सेवा अपने सगे माता पिता की तरह करेंगे। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है।
जिसे हम अक्सर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं। हम पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, हम प्रॉपर्टी बनाने के पीछे भागते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि संपत्ति और पैसा तो आते जाते रहते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। लेकिन जो आशीर्वाद एक भूखे और सताए हुए बुजुर्ग के दिल से निकलता है, वही असली दौलत है। अगर हम आज अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो कल हमारा भी यही हश्र होगा, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता जरूर है। रिश्तों का मोल पैसों से नहीं बल्कि सम्मान और प्यार से होता है।